नमस्कार दोस्तों, आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमने उसमें पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4 हमने पढ़ा था, लेक्चर फर्स्ट पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की हुई थी इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। पहला होता है डायमंड। ठीक, डायमंड पहला है डायमंड। अगर दूसरे की बात करें तो ग्रेफाइट। ठीक, और तीसरे की बात करें अगर, तो उसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक मिनट, थोड़ा साफ लिख लेते हैं। फ्लोरीन। ओके, ठीक। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें कि ये हैं क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें बताइए कार्बन की जो सिर्फ किससे बनी हो, कार्बन से ही बनी हो। किससे बनी हो? कार्बन से बनी हो। तो ये 3 चीजें जो होती हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये 3 चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ कार्बन से ही बनी होती हैं। ठीक, पहला क्या हमारा डायमंड है, दूसरा क्या है ग्रेफाइट है, तीसरा क्या है बकमिंस्टर फ्लोरीन है। ठीक, ये तीनों चीजें सिर्फ कार्बन से बनी होती है। अगर इसको हम O2 की प्रेजेंस में बर्न करें, O2 की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट दे जलाएं, तो सिर्फ क्या इवॉल्व होगा, CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये सिर्फ कार्बन से बने होंगे। कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड होगा और बर्न किया जाएगा तो सिर्फ क्या निकलेगा, O2 गैस निकलेगी। बस यही होता है 3 चीजें। अच्छा, चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें डायमंड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, डायमंड सबसे एक इंपॉर्टेंट है इस डायमंड के बारे में। डायमंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ड्यू टू, क्यों नहीं करता अब हम बताते हैं। ड्यू टू, आप इसका नोट भी बना सकते हैं। ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ओके, तो क्या है देखिए डायमंड के बारे में। डायमंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड में देखिए, सिर्फ हमने अभी आपको क्या बताया, सिर्फ कार्बन डायमंड में होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये देखिए एक कार्बन, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन हैव टेट्रावैलेंट, इसके पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये बना सकता है कार्बन। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहां देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये एक कार्बन है, वो अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो चारों बॉन्ड सिर्फ कार्बन से ही बनाएगा। फिर ये जो कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन, ये चारों बॉन्ड अपने फिर कार्बन से बनाएगा। इसी वजह से ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, क्योंकि यहां देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसमें इन कार्बन में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सब एक दूसरे से कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसीलिए डायमंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक,
आगे हम चलते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर और एक बात ध्यान से समझिए कि ये डायमंड हार्ड होता है, बहुत ज्यादा डायमंड हार्ड होता है। वो क्यों होता है, चलिए हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, आप लिखेंगे यहां डायमंड इज वेरी हार्ड, इज वेरी हार्ड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक, डायमंड बहुत हार्ड होता है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो मैंने आपको भी बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर दो कार्बन हम लें तो कार्बन और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसी वजह से ये बहुत हार्ड होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। ये देखिए यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका कार्बन टू कार्बन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इसी वजह से ये डायमंड बहुत हार्ड माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं, डायमंड की बात तो हो गई थोड़ी सी, अब हम आगे चलते हैं ग्रेफाइट पे चलते हैं। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक चीज ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट भी ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ठीक, लेकिन ग्रेफाइट की अगर बात करें, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। ओके, ग्रेफाइट विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है, इसलिए है क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा 3D शेप में बनता है, तो हम बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसके ये जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, ठीक, तो वो मूव करेंगे। आपने क्लास 9th पास आउट आप होंगे तो आप वहां पढ़े होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसके अपोजिट साइड करंट फ्लो करता है, ऐसा आप पढ़े होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे खाली होंगे तभी तो फ्लो करेंगे। डायमंड क्यों नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं था। ठीक, खाली नहीं था तो वो कहां से फ्लो करता, इसमें खाली है। जब ग्रेफाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो बचे होते हैं, जो खाली होते हैं, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, इसी कारण इसमें करंट जाने लगता है ग्रेफाइट में। इसी कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की। ठीक, बकमिंस्टर फ्लोरीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात करें, ठीक, तो ये होता है, इसका दूसरा नाम कार्बन 60 होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन अगर इसकी बात करें तो अदर नेम ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन, ओके, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, अदर, यहां ऊपर से अदर नेम ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन इज कार्बन 60। ओके, अदर नेम बकमिंस्टर फ्लोरीन का अदर नेम क्या होता है, कार्बन 60 होता है। ठीक, ये आप जान लीजिए। और इट्स हैव स्फेरिकल शेप, इट्स हैव स्फेरिकल शेप। ओके, ये स्फेरिकल शेप में होता है। जब भी ये पाया जाएगा बकमिंस्टर फ्लोरीन तो नियर अबाउट
कार्बन 60 इसका नाम है, नियर अबाउट कार्बन 60 होते भी हैं, 60 कार्बन उसमें होता है मिक्सचर, और इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप में ये पाया जाता है। तीसरी बात अगर इसकी करें तो इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। ओके, ये भी डायमंड की तरह ही हार्ड होता है। इट इज, मैं भी लिख देता हूं, ठीक, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस हैविंग स्फेरिकल शेप, लिख लीजिए आप इसको, हैविंग स्फेरिकल शेप। ओके, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस हैविंग स्फेरिकल शेप। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? बकमिस्टर फ्लोरीन के, सॉरी हमने उसे मिटा दिया। ठीक, अब हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। ये तो था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, हल्की थोड़ी सी चर्चा थी, इसे आपको जानना जरूरी था। लेकिन अब यहाँ से इस चैप्टर की ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ से सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बात करते हैं। ठीक, चलिए आप हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए दोस्तों हम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चलते हैं। दोस्तों अगर हमारी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्पेलिंग में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, लेकिन आपको जो मैटर मिलेगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम सॉलिड मिलेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? ठीक, द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन is known as organic compound। ठीक, देखिए द कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऐसे कंपाउंड जैसे हमारे, देखिए यहाँ कंपाउंड था, हमारे चैप्टर का नाम ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। कार्बन के बारे में हल्की सी चर्चा हमने 2 वीडियो में, आज ये हमारा दूसरा वीडियो, फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी चर्चा की हुई है। अब हम कंपाउंड, इसके कुछ कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो में ही कार्बन के कंपाउंड, पूरे इस चैप्टर में ही कार्बन के कंपाउंड भरे हुए हैं। तो अब इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या? द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हों, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से ही बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अब क्या बात करेंगे हम? आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम यहीं डाल देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला हमारा है हाइड्रोकार्बन। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा देखें अगर तो दूसरा है हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन्स को हम एक चीज और कहते हैं, इसे कहते हैं हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसे हम हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक, हैलोजिनेटेड, HALOGENATED, सॉरी,
हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा तीसरा का है, ये पहला था, ठीक, ये दूसरा था। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक, चौथा है, चौथा क्या है? चौथा है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, पांचवा है हमारा कीटोन, कीटोन। ठीक, छठवां है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक नाम और है ऑर्गेनिक एसिड, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ओके, देखिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा इन ये सब जो नाम है थोड़ा आपको अलग लगे होंगे, लेकिन आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि सच सच बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगा। बस आपकी एक मेरी विनती है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम शुरू से बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हम शुरू करेंगे। पहले हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर हेलोएल्केन पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड, ऐसे ऐसे पूरा ये चलेगा। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए हाइड्रोकार्बन पर हम बात करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें हम, ठीक, तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप डालेंगे, इसे बीच में लिखते हैं, ठीक, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोकार्बन, ठीक, आप इस तरह बनाइए और यहां लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप HC भी लिख सकते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन। और सेकंड लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दोनों होता क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हाइड्रोकार्बन आप जान लिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक, हमें इसे पहले बताना चाहिए था, सॉरी, माफी चाहता हूं इसके लिए। तो ये क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन को? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या क्या होते हैं? C2H6, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक, CH4, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। ठीक, ये अलग अलग है तो इन सब की कैटेगरी बन जाती है। तो पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें यह होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल और या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मुझे आशा है। कि ध्यान से एक बार फिर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, सॉरी, विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन। ओके, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? वहीं जहां हम कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं, यहीं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब इसके बारे में, अब इसके भी नाम है।
अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, एल्केन, एल्केन्स, ओके, एल्केन्स कहेंगे। अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, एल्केन फैमिली का है ये, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इस तरह कह सकते हैं। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसे हम एल्कीन फैमिली का कहेंगे, एल्कीन, ओके, क्या कहेंगे, एल्कीन फैमिली का कहेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही का लॉस होगा, ठीक। तो हम चलते हैं आगे। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, एल्काइंस कहेंगे, ओके। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहेंगे, ठीक। अब थोड़ा अगर इसके हम जनरल फार्मूला की बात करें, जैसे हमने बताया कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहेंगे। अगर इसके हम जनरल फार्मूला की बात करें, जैसे कार्बन टू कार्बन, हम जहां अगर कार्बन टू कार्बन है, कोई भी चेन अगर ले लेते हैं हम, जैसे ये हो गया, ये कार्बन, इस तरह की अगर चेन है, ठीक, CH2 CH2 CH3, अगर इस तरीके की चेन है तो यहां देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ये एल्केन फैमिली में बिलोंग करेगा। क्या आप कहेंगे इसे, सीधे सीधे आप कहेंगे ये एल्केन फैमिली का है। लेकिन अब आप ये बनाएंगे कैसे, इसके लिए फार्मूला है। यहां देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 4, C4, इसको क्या हम कहेंगे, 4 कार्बन से क्या होगा, C4, मतलब कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ठीक, कार्बन कितने हैं, 4 हैं। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 यहां, 3 यहां, तो 3 3 6, 2 8, 2 10, C4H10, इसका फार्मूला क्या आ गया, C4H10। अभी ये हम बता रहे हैं कैसे हम बनाते हैं, आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसके नेमिंग के बारे में, इसका नाम क्या होता है, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए एल्केन के लिए भी फार्मूला है, एल्कीन के लिए भी फार्मूला है, और एल्काइन के लिए भी फार्मूला है। तो एल्केन के लिए क्या फार्मूला है, एल्केन के लिए फार्मूला है CnH2n+2, ये फार्मूला है एल्केन के लिए। ये आप अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिएगा, जरूर से आप इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर इस पे हम बात करें CnH2n पर, ठीक, अगर CnH2n पे हम बात करें तो यहां देखिए बहुत भी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार लगा लीजिए। तो अगर इस पे हम बात करें तो ये, इससे हम ये कैसे बनाएंगे, यहां हम कार्बन, अगर n क्या है, ये n यहां क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। n क्या है, n यहां पे n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर इससे हम इसको बनाना है, ठीक, अब हम चेक करेंगे कि ये C4H10 ये इस फार्मूले से कैसे आएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहां देखिए नंबर ऑफ कार्बन हमें लेना है, तो C यहां कितना लेंगे हम, 4 लेंगे। जैसे हमें CH4 बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन C4 लेंगे। अगर हम C4 ले लेते हैं, ठीक, यहां लिख देते हैं C, हमने 4 ले लिया। अब यहां क्या है, H है, H हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब n की वैल्यू हमने एक बार 4 रखी है तो वही तो यहां भी रखा जाएगा, तो 2 यहां इंटू 4, ठीक। n की वैल्यू फिर हमने 4 रख दी, एक बार 4 रखे थे फिर 4 रख दी, प्लस 2। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो C4H 4 इंटू 2 8 प्लस 2, ये क्या आ गया, C4H10 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 10 आया कि नहीं आया, आया। तो इस फार्मूले से हम कोई भी एल्केन फैमिली का हाइड्रोकार्बन तैयार कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप इसे नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक। हम इसे रब करते हैं, ठीक। अब हम कुछ और हाइड्रोकार्बन लेंगे जो एल्केन से बिलोंग करते हैं। अभी हम अनसैचुरेटेड में बाद में बात करेंगे, पहले हम सैचुरेटेड की बात तो कर लें, ठीक।
एक बार ध्यान से फिर और देखिएगा, हम इसे और कुछ एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको। जैसे अगर फार्मूले की बात करें तो हमने क्या लिखा था, एल्केन का फार्मूला, एल्केन का फार्मूला हमने लिखा था एल्केन, ठीक, एल्केन का फार्मूला लिखा था CnH2n+2। अगर हम कुछ और, जैसे हमने क्या बताया, n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, हमने क्या बताया था, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक, 1 रखते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, यहाँ 1 हो गया C1, ठीक, और H की वैल्यू यहाँ H2 रख दिए, फिर यहाँ n की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक, और +2 कर देते हैं। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो C1H2 इंटू 1 2 +2 कितना हो गया, C1H4, ठीक, C1H4। अगर C1H4 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, और CH4, आप इसे CH4 सिर्फ लिख सकते हैं। ये क्या है, मीथेन है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है CH4 का स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए एक कार्बन, ठीक, कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, लास्ट में 4 होती है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक। आप इसे चाहे डॉट से बनाइए चाहे क्रॉस से बनाइए, क्रॉस से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्रॉस से बना लेते हैं, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन की बैलेंसी अगर देखी जाए तो 1 होती है, ठीक, मतलब हाइड्रोजन के बगल कितने का इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ देखिए हम चारों, हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक। अब अगर यहाँ शेयरिंग कराया जाए तो ये देखिए स्टेबल हो गया और ये स्टेबल हो गया, फिर ये भी स्टेबल हो गया और ये, और अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन भी एक तरीके से स्टेबल हो चुका है, ठीक, कार्बन भी एक तरीके से स्टेबल हो चुका है। कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का भी हो चुका है एक 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में डिटेल में बात की हुई है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी से इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमने ये एग्जाम्पल लिया, हमने क्या बताया था, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, कार्बन और हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, ठीक। तो इसलिए CH4 देखिए सिंगल बॉन्ड में आया, ये किस फैमिली का है, एल्केन फैमिली का है, ठीक। अब हम इसके आगे बात करेंगे दोस्तों, अब हम यहीं अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे, अनसैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता दें जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और आप मेरी इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको एल्केन तो पूरा समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे हम इसके अपना ये लेक्चर कैरी करेंगे, ठीक। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।